नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो रिसेंट का अपडेट आया है वो ये है कि आप अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर, ब्लेसर और जो भी अलग अलग टर्म्स है वो उसको यूज़ ना करें। तो इस वीडियो में हम उसी चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे क्योंकि अपडेट ये आया है कि मिस्टर धिल्लन ने ये पोस्ट किया है कि फाउंडर्स अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर, ब्लेसर्स और जो MLM के कुछ टर्म्स है उसको, इन वर्ड्स को यूज़ ना करें। तो इस वीडियो में हम इसी को चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों कहा गया है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसको हम डिस्कस करेंगे प्लस एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बात जानने की ज़रूरी होगी एम्बेसडर का एक्चुअल डेफिनेशन होता क्या है। देखो, ब्रांड एम्बेसडर वो इंडिविजुअल होता है जो एक कंपनी को, एक ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है, उस कंपनी को एक पॉजिटिव वे में, इंथुजियास्टिक वे मैनर में आगे बताते हैं, दिखाते हैं कि भैया ये ब्रांड ऐसा है, ये ब्रांड वैसा है। ठीक है, यानी ब्रांड एम्बेसडर कौन होते हैं? वो स्पोक्स पर्सन होते हैं, वो उस ब्रांड को एडवोकेट करते हैं आगे और बताते हैं ताकि एक अवेयरनेस फैले, लोगों तक वो बात पहुंचे कि ये ब्रांड ऐसा एक ब्रांड है जो बढ़िया है यानी आप रिप्रेजेंटेटिव होते तो राइट। अब आप यही बात बोलोगे, अरे भाई हम तो वही है ना, हम तो रिप्रेजेंटेटिव ही है क्योंकि हम ही ने तो ऑन पैसिव को आगे बढ़ाया, हम ही ने तो ऑन पैसिव के बारे में सबको अवेयरनेस फैलवाया कि भैया देखो ऑन पैसिव ये है, ऑन पैसिव वो है। तो आप ही लोगों ने ये सब कुछ किया, फिर आप लोग ब्रांड एम्बेसडर क्यों नहीं हो? फिर आप लोगों को क्यों मना किया गया कि ब्रांड एम्बेसडर ना बोले? देखो, इसका सिंपल सा जो इसके पीछे का जो कारण है तो वो जुड़ा हुआ है आपका $97 आप लोगों को वापस करने से। तो रिसेंट में उस समय जब $97 आप लोगों को वापस किया गया था, मतलब करने की बात हुई थी, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको उसके पीछे का कारण बताया था कि $97 आपको क्यों वापस किया जा रहा है, राइट। तो उसके पीछे का कारण मैंने क्या बताया था कि वो लीगल टर्म्स है, लीगल टर्म्स से लीगल तरीके से ऑन पैसिव यानी ऐश क्या चाह रहा है कि जो $97 आपसे लिया गया है उसको लीगल तरीके से अब अपना पैसा बोल सके वो, क्योंकि इतने सालों से आप लोगों को एक वादा करके आपसे $97 लिया गया था कि आपको ये कर देंगे, आपको वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, करेक्ट। लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने क्या बोला कि रियल कंपनी है, ऑन पैसिव कोई MLM कंपनी नहीं है। तो ये बात आप लोगों पे थोपते अब आप सब लोग जितने लीडर से, कॉम्पिटिटर से आप लोगों को यही समझा रहा है कि MLM कंपनी अब ऑन पैसिव नहीं रहा। अब उसका सेकेंड स्टेप है कि अगर जब MLM कंपनी नहीं रहा तो आपने जो टीम बनाई है ना, तो वो टीम भी नहीं रही, ख़त्म। तो टीम को भी हटा दिया, फिर आपके पास क्या रख दिया? सिर्फ ओनली डायरेक्ट्स रख दिए। क्यों डायरेक्ट्स रख दिए? क्योंकि उसको तो आपने डायरेक्टली ज्वाइन करवाया है, ठीक है। तो उसका कुछ आपको उनसे अगर आपने खरीदवा दिया तो वो आपको कमीशन मिल जाएगा, वैसा तो हर कंपनी कर सकता है। तो वो सेकेंड स्टेप उन्होंने उन्होंने सेकेंड स्टेप ये लाया। धीरे धीरे फिर उन्होंने क्या कहा, NDA लेके आए थे। NDA लाने का मेन पर्पस था कि आप लोग जो फाउंडर करते रहते थे, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं कोई सटका हुआ फाउंडर पहुंच जाएगा सीधा कोर्ट कि हम तो फाउंडर थे, हमने तो इन्वेस्ट किया था एज ए फाउंडर, तो इस पर तो हमारा शेयर भी बनता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए धीरे धीरे उन्होंने NDA साइन करवाया और NDA में क्लियरली मेंशन करके आप लोगों को एक टर्म दे दिया गया है कि आप लोग अपने आप को क्या बोले? रीसेलर बोले। आप अपने आप को क्या बोले? अपने आप को बोले कि आप एक रीसेलर हो, आप एफिलिएट मार्केटर हो। सिंपल सी बात है। तो अब ऐश क्या है, अब पूरी तरह से वो सेफ़ होते जा रहे हैं। सेफ़ कैसे हो गया? पहली बात है कि $97 आप लोगों को वापस करने जा रहे हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली वापस हो जाएगा क्योंकि आपसे एक पैकेज खरीदवा देंगे और जो 800 करोड़ है वापस अब सीधा ऐश के नाम पे हो जाएगा, क्योंकि अब वो बोल देंगे कि जो ओ कनेक्ट मैंने इतना मेहनत से 2 करोड़ दे के बनाया था, उस 2 करोड़ दे के जो मैंने ऑन पैसिव को ओ कनेक्ट को बनाया, उसके बदले मैंने सबसे $97 ले लिए, ठीक है। कंपनी का काम ही प्रॉफिट होता है, तो वो 2 करोड़ मेरे लिए 800 करोड़ बन गए। वैसा दिखा सकते हैं, मैंने मार्केटिंग की, ये की, वो की। मार्केटिंग में हद से ज़्यादा कितना खर्चा वो होगा मैंने वो बताया। वो आपके जो 800 करोड़ का इंटरेस्ट के पैसों से ना, उन्हीं से उनका मार्केटिंग निकल गया। तो जो 800 करोड़ अभी भी उनके अकाउंट में बचा हुआ है, वो 800 करोड़ लीगल तरीके से अब उनका हो जाएगा। अब प्रॉब्लम फिर आ जाएगी। प्रॉब्लम ये आएगा कि मैंने तो NDA साइन करवा दिया कि भैया आप रीसेलर हो, फाउंडर नहीं हो। अब लेकिन फिर उन्होंने खुद ही बोल दिया आप ब्रांड एम्बेसडर थे, क्योंकि वो ब्रांड एम्बेसडर तब बोला गया था, आप लोगों को याद रखिए, ताकि आप लोगों के दिमाग से फाउंडर वर्ड निकल जाए। अब धीरे धीरे आप लोगों ने अपने मन से फाउंडर का वर्ड निकाल दिया। अब जब फाउंडर वर्ड निकल गया, क्योंकि आप लोगों को लग रहा था यार ब्रांड एम्बेसडर भी तो बड़ी बात है, अच्छा वर्ड है, अब उनका नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप लोग से ब्रांड एम्बेसडर बुलवाना भुलवा दें और आप लोग उस चीज़ की आदत ना डालें, ताकि क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर को भी कंपनी को पेमेंट करना होता है, मतलब हिस्सा मांग सकते हैं। ब्रांड एज एन ब्रांड एम्बेसडर भी भाई आप तो प्रमोट कर रहे हो ना, तो आपका हक बनता है। तो किसी भी तरीके से वो ये चाहते हैं कि जो आपका फाउंडर्स का हक वो उस पर ना रहे ऑन पैसिव पे,
क्योंकि ज़रूरी भी है ऑन पैसिव के लिए, ऐश के लिए, क्योंकि वो उनकी कंपनी है, ऐश की कंपनी है, तो वो नहीं चाहते कि आगे लीगल टर्म में बाद में प्रॉब्लम हो। ऐश कोशिश कर रहा है आप लोगों को पैसा कमा के देने के लिए, लेकिन देखो हक तो उन्हीं का रहेगा, तो वो कहीं लीगल तरीके से गड़बड़ ना हो जाए। तो ये क्या खुशखबरी है फाउंडर्स के लिए? तो सिंपल सी बात है कि ये खुशखबरी नहीं है फाउंडर्स के लिए, क्योंकि ऐश धीरे धीरे वो सारे स्टेप्स लेते जा रहे हैं जिससे आप लोगों का हक जो है कहीं ना कहीं, जो इतने सालों से आप सोचते आ रहे हो कि आप ये हो आप वो हो, वो धीरे धीरे आप लोगों का हक निकल जाए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आप लोगों को कंक्लूजन में मतलब ये समझ में आना चाहिए कि जो आप सोच रहे थे पहले कि हम ये हैं, हम वो हैं, हमें ये मिलेगा, हमें वो मिलेगा, उन चीज़ों को आप धीरे धीरे भूलना शुरू कर दो। आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि आप लोग कौन हो। आप लोग हो एफिलेट मार्केटर्स और रीसेलर्स। एनडीए में तो यही साइन किया है। अब आप लोगों को इनडायरेक्टली ये बोला जाएगा कि नहीं देखो वो हम लीगल तरीके से साइन करवा रहे हैं, लेकिन आप बैक ऑफिस में कहीं ना कहीं आप लोगों का, आप लोग ऑन पैसिव का ही मेन पार्ट हो, आप ही लोगों ने शुरू किया है। देखो वो चिकनी चुपड़ी बातें सही है, लेकिन दुकान में जब आपने जाके आम के लिए पैसे दे दिए हैं तो आपको वो आम के बदले एप्पल नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने साइन कर लिया है। वहाँ पे साइन करके बोले कि मुझे क्या चाहिए, आम चाहिए, और मुझे आम ही मिलेगा आपको। तो आप बाद में ये बोलोगे कि नहीं कंपनी ने तो बोला था कि कहीं ना कहीं एप्पल मिलेगा, वो एप्पल नहीं मिल सकता। एप्पल शायद दया करके कुछ मिल जाए, लेकिन साइन आपने आम के लिए किया हुआ। ये बात आपको याद रखना है कि आप लोग एफिलेट मार्केटर्स हो, रीसेलर हो। तो वो चीज़ आपको, मैं जिस तरह से आपको बोल रहा हूँ वैसे ऐश नहीं बोल सकता ना। आपसे 800 करोड़ लिया हुआ है, आप लोगों से 800 करोड़ लिया हुआ है, ये बात भूलो मत। जब 800 करोड़ आपसे लेके फिर अचानक आपको बोलेगा ये मत करो वो मत करो, आप तो सब दुखी हो जाओगे। तो इसलिए उस चीज़ को प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग उस चीज़ों को समझो। तो समझ के अब आप लोग धीरे धीरे अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर, फाउंडर ये सब बोलना बंद कर दो। तो उसके पीछे का असली जो एनालिसिस ये है, ठीक है। तो आप लोगों का बस काम यही रह जाएगा, आपकी लिंक को शेयर करो, लीड को कन्वर्ट करो, कमीशन लो और पैसे कमाओ। पैसे कमाने से कौन रोक रहा है? इसका इज़ द लिमिट फॉर यू। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।